हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ बात बताने वाला हूँ जो समय के अनुसार आपको चेंजिंग होना चाहिए आपको। और समय के अनुसार हर इंसान चेंज होता है, अपने समय के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाता है। आपको पता है समय समय पे मौसम भी चेंज हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप भी समय के अनुसार चेंज होइए। और एक समय एक ऐसा धन है दोस्तों, अगर इसके अनुसार आपने चेंज हो गए, इसके साथ आप बदल गए, इसके साथ रंग रूप की तरह आप भी जो है रंग बदल लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसीलिए अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को समय के अनुसार चेंज करना चाहते हैं, तो यह जो है फालतू के काम में न लगा करके, जो मोबाइल देख करके पूरे दिन रात दिन जिस काम को करना चाहते हैं उसमें लगन से कीजिए। न कि अपने मोबाइल फ़ोन चला रहे हो और पूरे यूट्यूब के जितने सारे वीडियो हैं सारे देख डालो, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से। आपको समय बर्बाद कर रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हो, आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस फैमिली से आप आ रहे हो, जिस कंडीशन से आप आ रहे हैं, उस कंडीशन की सिचुएशन को समझिए और उसे जानिए, तभी आप समय के अनुसार आप चेंज हो सकते हैं। वरना आपको कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। एक ऐसा ही दुर्घटना, एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप इस समय ही धन को आप कैसे बचा सकते हैं और कैसे जीवन में एक सक्सेसफुल या सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान जो है कुछ करना चाहता है, लेकिन वह जो है एक जाल में फंसा हुआ है। वह जाल क्या है? वह जाल का नाम है मोबाइल फ़ोन। और ये मोबाइल फ़ोन आपको जीवन को बर्बाद कर देता है दोस्तों। यह जो है आप इसे काम के यूज में लाइए, वरना इसे छोड़ दीजिए। एक ऐसा जगह बनाइए जिस जगह पे आपका मोबाइल रखा हो, आप काम करें और मोबाइल से बात करें और वहीं पे रख दें फिर दोबारा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मोबाइल फ़ोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर जिस दिन आपने मोबाइल को त्याग दिया, उस दिन अपने जीवन को भी संवार लोगे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह जो है एक आदत बन चुकी है, एक नशा बन चुका है। आजकल के 99% लोग जो है बगैर मोबाइल को अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। यह एक सर्वे में किया गया है। यह सर्वे में यह हुआ कि 99% लोग जो है मोबाइल को बार बार टच करते रहते हैं विदाउट काम का। कोई भी काम ना हो तो आप बार बार जो है, ये आपका आदत नहीं, ये आपका बीमारी पैदा हो रहा है दोस्तों। इसीलिए इससे बचने के लिए आपको अभी से सतर्क होना चाहिए और समय के अनुसार इस मोबाइल को छोड़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है, आप एक कुछ जीवन में करना चाहते हैं, तो इस मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला है। आप टाइम पास कर रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब क्या चीज़ है? आपका टाइम पास है, कुछ नहीं होने वाले दोस्तों। आप यह इसे 1 ईयर के लिए छोड़ देते हैं तो आप जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आपको जीवन में सक्सेसफुल चाहिए या मोबाइल चाहिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जिस दिन आप इसे डिसाइड कर लोगे समय के अनुसार, उस दिन से आपका जीवन में लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ होने लगेगा और समय के अनुसार आप भी चेंज होकर के अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप पशु के समान है दोस्तों। इसीलिए पशु न बन करके एक इंसानियत के नाते अपनी लाइफ के बारे में सोचिए और इस मोबाइल को त्याग दीजिए दोस्तों। इस मोबाइल में आपको कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आप सोच लेंगे कि इस मोबाइल को मैं 5 साल 1 साल के लिए अगर मैं छोड़ देता हूँ तो हमारा जीवन जो है लाइफ टाइम अगर अच्छा हो जाता है, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में ध्यान में है, तो आप उस दिन से मोबाइल चलाना छोड़ देंगे दोस्तों। मोबाइल का जो है टाइम से यूज कीजिए, मोबाइल का जो काम है उसके लिए यूज कीजिए, ना कि पूरे दिन मूवी चलाना, फालतू का चीज़ टाइम पास करना। ये चीज़ बेकार चीज़ है। अगर यह समय चला जाता है तो वापस नहीं लौटने वाला है। बारिश की तरह जो है जब आती है तूफान मचा देती है दोस्तों। इसीलिए समय के अनुसार आप भी चेंज होइए और इस समय के अनुसार आप कुछ कीजिए। कुछ करना चाहते हैं जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय के अनुसार चेंज होना पड़ेगा आपको दोस्तों। जीवन में कोई भी सक्सेसफुल बना हुआ समय के अनुसार चेंज हुए, समय के अनुसार अपनी लाइफ में बदलाव लाओ, अपने जीवन को संवार सकते हैं। वरना जहाँ पे हो आप वहीं पे रह जाओगे दोस्तों। जीवन एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, जो मैं और आप कुछ तो करना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या रीज़न क्या होता है? आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए, जो चीज़ आप कर तो रहे हैं
लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उस पे आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि मेरा बिग पॉइंट क्या है। अगर उस बिग पॉइंट को आपको पकड़ना है तो समय के अनुसार चेंज होइए और समय समय पे अपने शरीर में, अपने माइंड में बदलाव लाइए दोस्तों। देखिए अपने जीवन को एक दिन आप भी बदल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जो बदल पाते हैं, नहीं बदल पाते हैं, वह जो है वहीं पे रह जाते हैं। इसलिए समय के अनुसार आपको तो चेंज होना ही पड़ेगा दोस्तों। चेंज जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक कहानी मैं बता दूं, समय ही धन है। तो सूरज पाठशाला से घर लौट रहा था। उसका माँ ने कहा, सूरज बेटा क्या बात है, परीक्षा में प्रश्न पत्र ठीक था क्या? परीक्षा आपने देने गए थे स्कूल में, क्या आपके अनुसार वह पेपर नहीं आया? क्या हुआ है बताओ जरा सही से। आपको पता ही है माँ कितने प्यार से अपने बच्चे को पूछती है, डांटती भी नहीं। सूरज ने कहा, माँ मैं स्कूल देर से पहुँचा, मेरी बस छूट गई थी। और सूरज के बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा, समय की परवाह करनी चाहिए, समय का बड़ा महत्व होता है इस दुनिया में दोस्तों। सूरज ने कहा, पिताजी समय न रहने में पूरा प्रश्न पत्र हल न कर पाया, आखिरी प्रश्न रह गया। यह सुनकर उसके पिताजी ने कहा, तुम्हें मालूम है कि वक्त पर स्टेशन न पहुंची तो गाड़ी छूट जाती है दोस्तों। सूरज की माँ ने कहा, सूरज यह सच है कि समय के अभाव में अच्छे अच्छे मौके अपने हाथ से निकल जाते हैं दोस्तों। पिताजी ने कहा, इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय ही धन है, वह अनमोल है, वह अनमोल रतन है। अगर समय के अनुसार आपने चेंज नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सूरज ने कहा, पिताजी माँ अब मैं वादा करता हूँ कि अपना सारा काम ठीक समय पे करूँगा और समय में बदलाव लाऊंगा। सूरज की माँ ने कहा, सभी महापुरुष समय के पाबंद थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खुदीराम बोस आदि नेता समय के साथ ही बहुत कुछ उन्होंने किया दोस्तों। इसलिए आपको भी करना चाहिए। वे अपना अपना काम ठीक समय पर ही किया करते थे। उनके जीवन में आलस का कोई स्थान नहीं था, इसलिए उन्हें जीवन में सफलता मिली थी दोस्तों। इसलिए आप भी ऐसे महापुरुष जैसा बनने की कोशिश कीजिए। और आप अगर वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो कुछ तो कर सकते हैं अपने जीवन में। समय के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, समय के अनुसार आपको कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। आप जैसे आलसी लोग नहीं जो 9 बजे 12 बजे तक मोबाइल, 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, उठते हैं आराम से 1, 9, 10 बजे। उन्हें कोई समय का पाबंदी नहीं होता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता है। अगर वही व्यक्ति 35 साल का जब हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आ जाती है जो उनका नींद जो है ना हराम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में इतना सो लिया कि 40 की उम्र तक जाते जाते उनका नींद जो है खराब हो गया दोस्तों। इसीलिए आप भी ये नींद को बरकरार रखना है, नींद को आपको अपने जीवन में सदा के लिए इक्वल रखना है। तो अभी से सोना कम कर दीजिए, नहीं तो अभी अगर ज़्यादा सो लेंगे तो जीवन में कभी भी आप सो नहीं सकते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ करना तो पड़ेगा दोस्तों, समय के अनुसार आपको चेंज होना पड़ेगा। चेंज जब तक नहीं लाओगे अपने जीवन में तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। और बोलोगे दूसरे के, जब मैंने तो ये किया था लेकिन हमने कुछ नहीं किया, ये आपकी गलत थी। और आपकी वजह से जो मासूम है, जो पढ़ना चाहते हैं, वह नहीं पढ़ पाएंगे आपकी वजह से, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हो। क्योंकि आपने अच्छे ढंग से अगर पढ़ाई की होती, समय के अनुसार चेंजिंग होता, समय के अनुसार चेंज लाते, तो आप जीवन में एक सफल इंसान, सफल सुखदम बन सकते थे दोस्तों। इसीलिए इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो, इस कहानी से कुछ सीखे होंगे, तो अपने जीवन में आप अप्लाई कीजिएगा, अपने जीवन को कुछ आगे बढ़ाइए दोस्तों। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सूरज की तरह आप भी आलस करना छोड़ दीजिए। और सूरज ने दूसरे मार्क्स में इतना मार्क्स आया जो आप पूरा जिला टॉप कर गया, उसी प्रकार अपने जीवन में आप भी जिला टॉप तो नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर लाइए, जिससे कि आपकी प्रेरणा से आपके आसपास के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके माता पिता
नहीं पढ़ा पाते हैं तो आपकी प्रेरणादायक से वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप जिम्मेदारी के साथ अपने समय